हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 21 अप्रैल 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, फर्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, द नेक्स्ट इज नॉर्थ इंडियन रिवर, आफ्टर दैट वेनेजुएला। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑन तिनजौ वन। नेक्स्ट इज प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, आफ्टर दैट लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन एट क्वेश्चन इज ऑन पाल्क बे। नाइन्थ क्वेश्चन इज ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑन ई ड्रॉप बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी सूरत में, ये किसकी परमिशन से बनाई थी। तो इसका आंसर जो है वो है जहांगीर। और ये जो इनका सीक्वेंस है ना, ये याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक हमने बनाया था, वो है भाजस। ठीक है, BHAJS, ऐसे याद रखना है, BHAJS। बी फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर एंड S फॉर शाहजहां। ठीक है, ये पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट मुगल एम्परर से, इनके बारे में भाजस, BHAJS, ऐसे ही याद रखिए। और नेक्स्ट जो था, विच अमेंडमेंट लोअर्ड द एज ऑफ वोटिंग ऑफ टू द लोकसभा और स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो ये है 61st अमेंडमेंट आर्टिकल। ठीक है, तो ये हो गए दोनों आंसर। जी देखिए, आज बहुत ढेर सारे हमारे फ्रेंड्स ने इसके सही आंसर दिए। देखिए कौन कौन है: अंकुश, चैना, तिकम, पूजा, गौरव, श्रेया, अंशु, देन गिरिधारी, प्रदीप, जिष्णा, सुमित, निधि, रामकृष्ण, उमेश, रीता, सुनील, संचिकेत, दीपक, प्रीति, संदीप, अश्रेया, हरिजीत एंड कोमल। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप आज के भी आंसर्स ऐसे ही दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर इनकरेक्टली मैच। ठीक है, इनकरेक्टली मैच है, ये पूछा गया है। जी हमने ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया? देखिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन जैसे पिछले साल मतलब 2016 में एक पैटर्न, बहुत ही बड़े मात्रा में पैटर्न चेंज हमें मिला था। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को, जब हमारा डिफेंस सेक्टर अभी बहुत ही इंप्रूव हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम मतलब एक देखना तो चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे कौन सा इनकरेक्टली मैच पूछा गया है, तो ये अच्छे से देखिए। सो देखिए, फर्स्ट है इंडिया एंड श्रीलंका, इनके बीच हुई थी स्लिनेक्स। नेक्स्ट इज इंडिया एंड सिंगापुर, इनके बीच में हुई थी लमित्ये। नेक्स्ट इज इंडिया एंड सेचल्स, इनके बीच कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज, तो सिम्बेक्स। ऐसे हमारे ऑप्शन है। तो कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए, फर्स्ट इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट जो है इंडिया श्रीलंका के बीच स्लिनेक्स, ये बात सही है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच ये लमित्ये नहीं, इसको सिम्बेक्स नाम से जाना जाता है। और इंडिया सेचल्स के बीच में कौन सी होती है, लेमित्ये। ठीक है, मतलब ये सेकंड और थर्ड जो ये स्वैप कर दिए गए थे। सो आंसर जो है वो है फर्स्ट करेक्ट और सेकंड एंड थ्री इनकरेक्ट। सो आंसर इज A, 2 एंड 3। ऑलराइट, ये इसके करेक्ट आंसर्स है जो हमने क्वेश्चन देखते वक्त बता दिए थे। सो ऐसी जो कोई भी एक्सरसाइज है ना, वो एक बार देख लीजिए। मतलब अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आप एटलीस्ट गेस तो कर सकते हैं इसके बारे में क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिवर भारत में स्टार्ट नहीं होती, तैयार नहीं होती, ओरिजिनेट नहीं होती। ठीक है, सो फर्स्ट इज बियास, नेक्स्ट इज रावी, थर्ड इज सतलुज एंड नेक्स्ट इज इंडस। ठीक है, तो कौन सी नहीं होती ये हमें पूछा है। तो ये ऑप्शन है हमारे, हम इसका डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। जी देखिए, यहाँ पे ये हमारा है चाइना, और यहाँ से इंडस है, और यहाँ पे सतलुज है। ठीक है, जो हमारे देश में स्टार्ट नहीं होती। सो हमारा ये देखिए आंसर क्या है, सतलुज और इंडस, मतलब 3 एंड 4। सो आंसर इज सी। जी ये जो है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आप देखिए आज मैप में, और हमें कमेंट्स में बताइए। और ये न्यूज़ में क्यों था, तो हिमाचल जो है, यहाँ पे ब्यास रिवर की जो पानी की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, गर्मी है फिर भी अगर पानी की मात्रा जो रिवर में है वो बढ़ रही है, मतलब क्या है, तो सीधी सीधी बात है कि बर्फ जो है वो पिघल रही है, और बर्फ पिघलने की वजह से बहुत ही भारी मात्रा में अभी बियास रिवर में पानी आ रहा है। तो ये क्या है, तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स इज बाउंड्री विथ वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो देश है, साउथ अमेरिका का ये देश है, तो इसके साथ कौन सा देश अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट है कोलंबिया, नेक्स्ट इज ब्राजील, थर्ड इज पेरू एंड लास्ट इज गियाना। ठीक है, तो देखिए हम ये ऑप्शन है, हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं। जी देखिए, यहाँ पे ये वेनेजुएला, और ये क्यू न्यूज़ में ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, जी गियाना है, ब्राज़ील है और कोलंबिया है। ऑलराइट, इसके वेस्ट में गियाना है, साउथ में ब्राज़ील, ईस्ट में गियाना, यहाँ पे साउथ में ब्राज़ील और वेस्ट में कोलंबिया, और यहाँ पे ये कैरिबियन सी है। ठीक है, ये भी याद रखिए। और पेरू एक हमने पूछा था, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, जो थर्ड ऑप्शन था। तो आंसर है हमारा D, 1, 2 एंड 4। ऑलराइट, तो वेनेजुएला में ना कुछ दिनों से, लगभग एक हफ्ते भर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई है। और इस प्रोटेस्ट का नाम भी देखिए, ये याद रखिए, मदर ऑफ ऑल मार्चेस
ऐसे इस नाम से जाना जा रहा है इस प्रोटेस्ट को। और साथ ही साथ हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक बात बताई थी कि मर्कसोर, ये जो यहाँ पे साउथ एशियन ग्रुप का जो एक एसोसिएशन है, इसमें से वेनेजुएला को निकाल दिया है। सो भी ये इस वजह से ये वेनेजुएला न्यूज़ में था। और साथ ही साथ जो हमारा नाम समिट जो था 17 नाम समिट, ये भी वेनेजुएला में हुआ था 2016 सितंबर 2016 में, जिसको हमारे जो उपराष्ट्रपति है हमीद अंसारी सर, इन्होंने अटेंड किया था। तो ये इतनी वजह से वेनेजुएला पिछले साल से लगभग एक साल भर से न्यूज़ में था, सो हमने ये ऐड कर दिया। और साथ ही साथ ये जो कोलंबिया है ये भी न्यूज़ में है। तो इसके पीछे अभी आज की न्यूज़ क्या थी, तो कोलंबिया यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ये लोकेशन कहाँ पे है। और साथ ही साथ पिछले साल यहाँ पे फार्क रिबेलियन के बारे में एक समझौता हुआ था, ट्रीटी हुई थी। और जो पिछले साल का पीस प्राइज जो था वो यही के एक लीडर को मिला था, ठीक है। 2016 का पीस प्राइज इन्हीं को मिला था, कोलंबिया के एक प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। मैप जो है वो अच्छे से एक बार देख लीजिए साउथ एशिया का, सॉरी साउथ अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, एनडीएमए इज एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। हुज प्राइमरी पर्पज इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। मतलब इसका काम क्या है, तो कोऑर्डिनेशन काम करना। और कौन से वक्त, तो नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर के वक्त। एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द डिजास्टर रेजिलियंस एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। ऑलराइट, मतलब ऐसे सभी सिचुएशन में ये काम करता है एनडीएमए। नेक्स्ट इज एनडीएमए वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो इनेक्ट कर दिया गया था दिसंबर 2005 में, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, होम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं एनडीएमए के, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है ये बात करेक्ट है। लेकिन होम मिनिस्टर जो है ये इसके चेयरपर्सन नहीं होते एक्स ऑफिशियो, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं, ठीक है। मतलब पीएम एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं एनडीएमए के, ये बात याद रखिए। और हमारा आंसर जो है वो है 1 और 2, तो ए, ठीक है। तो इसके बारे में पीआईबी में एक छोटी सी न्यूज़ थी कि उत्तराखंड जो है ना, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के लिए एनडीएमए ने पहली बार एक मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। और आप तो जानते हैं कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में ऐसी फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं जो है वो बार बार हो रही है। और अभी अभी मतलब गर्मियों के सीजन में और भी ऐसी घटनाएं होने की चांसेस ज़्यादा है। क्यों ऐसा होता है, तो जो उत्तराखंड है ना, यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर है। कितना है, तो वो 70%, ठीक है। 70% एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है। सो ये होती रहती है ऐसी घटनाएं। सो इस वजह से उत्तराखंड में, ये भी याद रखिए, उत्तराखंड में एनडीएमए ने फर्स्ट मॉक एक्सरसाइज फॉर फॉरेस्ट फायर कंडक्ट किए। तो ये जो हमने थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट था कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये एक्स ऑफिशियो और चेयरपर्सन होते हैं एनडीएमए के। ये एजेंसी क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज, laying down the guidelines and best practices and coordinating with the state disaster management authority, ठीक है। ये क्या होता है ना कि जब भी अगर कोई ऐसी डिजास्टर होती है तो सबसे पहले रिस्पांस कौन करता है, तो लोकल जो अथॉरिटी है वो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर जो कोई मीन्स स्टेट, और ऐसे मतलब इनका सभी का कोऑर्डिनेशन करने का काम जो होता है ये एनडीएमए करती है, टू एंश्योर अ होलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और इसका ऑपरेशनल ये किन डिविजन्स में करती है, तो देखिए पॉलिसी एंड प्लानिंग, जो हमने यहाँ पे भी देख लिया था कि हमारे क्वेश्चन में भी देख लिया था, पॉलिसी का प्लानिंग का काम करती है। नेक्स्ट इज मिटिगेशन, ऑब्वियस है अगर एनडीएमए है तो मिटिगेशन तो करेगा ही। नेक्स्ट इज ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं जी। रिसेंटली ये तिंगजाऊ जो है ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट तिंगजाऊ 1 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। सो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए ये क्या है, इट इज अ चाइनाज फर्स्ट अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट। तो क्या है, सबसे पहले ये चाइना का है। दूसरी बात क्या है, ये अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, if the Tengzhou 1 mission completes its objective, China will become the first country to master the technique of refueling in the space। मतलब अगर ये तिंगजो मिशन जो है, ये फर्स्ट मिशन, ये अगर सक्सेसफुल होता है तो चाइना हमारे दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो स्पेस में ही कोई किसी भी चीज़ के लिए अगर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत हो तो इसको बनाने, मतलब ये टेक्निक हासिल करने वाला ऐसा पहला देश हो जाएगा, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। देखिए फर्स्ट जो है ये बात सही है, मतलब ये नाम से ही तिंगजो, ऐसे नाम से ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये चाइना का होगा। और ये बात हमारे लिए नहीं है कि ये कार्गो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, कार्गो स्पेस क्राफ्ट है, ये बात याद रखिए, तेंजो फर्स्ट।
और ये ऐसी बात नहीं है कि चाइना फर्स्ट देश बन जाएगा, हाँ ये बात है कि ये एशिया का फर्स्ट देश बन जाएगा। सबसे पहले जो थे वो थे यूएस और रशिया, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा आंसर है ए वन ओनली। तो इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ थी कि चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है अपना पहला कार्गो स्पेसक्राफ्ट, तो ये ऐसा था देखिए। और ये हमने जैसे अभी देखा पहला ये अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है चाइना, तो चाइना जो है ना वो 2022 तक अपना एक परमानेंट स्पेस स्टेशन जो है वो अपने अर्थ के बाहर बनाना चाहता है। आपने स्पेस स्टेशन अगर आपको देखना है कैसा होता है वगैरह, ये कैसा काम करता है, तो ग्रेविटी जो मूवी आई थी कुछ 2013 में, तो वो देखिए उसमें स्पेस स्टेशन का पूरा जो ऑपरेशंस वगैरह ये अच्छे से दिखाया गया था जी। ये कहाँ से पावर्ड बाय लॉन्ग मार्च 7Y2 कैरियर रॉकेट, मतलब ये रॉकेट जो हमारे जैसा होता है ना P37 वगैरह, ऐसे ये इस रॉकेट से भेजा गया था। और कहाँ से, तो वेंचुगन स्पेस लॉन्च सेंटर। ये तो ऑब्वियस है कि ये मतलब यूपीएससी हमारे बारे में इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, तो चाइना के बारे में क्यों पूछेगा, लेकिन न्यूज़ में था तो हमने बता दिया। और ये जैसे हमने पहले बता दिया क्वेश्चन के वक्त, चाइना जो होगा ये तीसरा ऐसा देश बन जाएगा आफ्टर रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स जी। मैंने पहले बताते हुए गलती से रशिया भी कंसिडर करके, मतलब एशिया का पहला देश ऐसा कह दिया था, तो वो मेरी गलती थी, सॉरी फॉर दैट जी। रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना जो है वो तीसरा ऐसा देश बन जाएगा, ठीक है। मतलब एशिया का दूसरा देश बन जाएगा ये चाइना, जो मास्टर कर जाएगा जो टेक्निक है रिफ्यूलिंग की इन द स्पेस। मतलब स्पेस में किसी भी चीज़ को अगर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होगी तो ये चाइना ये मिशन जो है तिनजौ 1, ये अगर सक्सेसफुल हो जाए तो चाइना भी इस पंक्ति में शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। क्या है ये प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग डिलीवरी ऑफ लीगल एडवाइस थ्रू एन एक्सपर्ट पैनल लॉयर्स स्टेशन एट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, ठीक है। मतलब क्या करना है, तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट पैनल बनाया जाएगा और जिसके तहत स्टेशन लीगल सर्विसेज जो है इसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लीगल एडवाइसेस दी जाएंगी, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म थ्रू विच द इंटरेस्टेड लॉयर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व टू वॉलंटियर प्रो बोनो सर्विसेज फॉर देयर अंडर प्रिविलेज्ड लिटिगेंट्स हु आर अनेबल टू अफोर्ड इट। मतलब जी आप पिछले दिनों जानते हैं कि ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की क्या कह सकते हैं स्कीम आई थी जिसका नाम था मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। तो इसके तहत है ना जो लॉयर्स है इनको अगर रजिस्टर करना हो तो ये क्या है इसका नाम प्रो बोनो सर्विसेज के तहत ऐसे लॉन्च कर सकते रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज अ लीगल एड सर्विस टू असिस्टेंस टू मिडिल इनकम ग्रुप इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो हमने अभी देखा था मिडिल इनकम ग्रुप जो मैंने अभी बताया आपको, तो इसके तहत ये असिस्टेंस देने के लिए और लीगल एड देने के लिए ये प्रो बोनो सर्विस बनाया गया, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज इट इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ द केसेस अक्रॉस सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट विद द स्पेशल फोकस ऑन दोज पेंडिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। मतलब जी आप तो जानते हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस की संख्या है जो अभी पेंडिंग है, तो ये जो है प्रो बोनो लीगल सर्विस ये किस लिए बनाया गया है, तो ऐसी जो 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी केसेस जो है इनको सॉल्व करने के लिए ये प्रो बोनो सर्विसेज लाया गया है, ऐसा डी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये प्रो बोनो सर्विस ये किसके बारे में, तो इसका आंसर है बी। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम जो थी लाई गई थी ना, तो अगर कोई वकील है जिनको ये जो चाहते हैं कि मैं किसी की सहायता करूं, तो इनको पहले इस प्लेटफॉर्म के तहत अब खुद को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज इस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के तहत खुद वकील को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। और फिर ये जो कोई भी ऐसे होंगे कि जिनको लिटिगेंट्स जो होंगे जिनको ये अफोर्ड नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, तो इसके तहत जो वकील होंगे वो इन्हें अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। सो इसका आंसर है बी। देखिए ये इसके बारे में भी एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, दो हिंदू में भी थी और पीआईबी में थी। तो ये देखिए प्रो बोनो लीगल सर्विसेज ये क्या है, इट इज़ अ वेब बेस्ड जैसा हमने अभी बताया। नेक्स्ट जो था ये देख लेते हैं टेले लॉ, ये क्या है, मेन स्ट्रीमिंग द लीगल एड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। मतलब इसमें क्या होगा जी, क्या है ना कि ये सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा इन दोनों ने पार्टनर करके ये बना है फॉर मेन स्ट्रीमिंग द लीगल एड फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी थ्रू दी कॉमन सर्विस सेंटर्स। मतलब क्या है कि जो हमारे निचले तबके के लोग हैं इनको लीगल सर्विसेज और एड प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों ने मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नालसा इन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया है टेले लॉ। और ये किसके तहत ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इन मार्जिनलाइज कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाएगी, तो वो है कॉमन सर्विस सेंटर के तहत, ठीक है। इट इज एम्ड एट
facilitating the delivery of legal services through an expert panel of lawyers stationed at the state level service authorities। ठीक है, इनके तहत मतलब ये सबसे पहले तो एक्सपर्ट पैनल बनाया जाएगा लॉयर्स का जो होगा स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी के अंडर, और ये लीगल एडवाइस जो है ये इन मार्जिनलाइज कम्युनिटी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये है टेले लॉ पहले जो देखा था वो था प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। और एक स्कीम थी जो अभी स्टार्ट की गई है, वो इसका नाम है न्याय मित्रा। ठीक है, ये क्या है, तो न्याय मित्रा स्कीम इट इज एम ऑफ रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस अक्रॉस सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट विद स्पेशल फोकस ऑन दोज पेंडिंग ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। मतलब जो 10 साल से भी ज्यादा पुरानी केसेस जो है इनको सॉल्व करने के लिए न्याय मित्रा ये नई स्कीम लाई गई है, फंक्शनलाइज टू द रिटायर्ड जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब ये सॉल्व करने के लिए, मतलब ये न्याय मित्र कौन होंगे, न्याय मित्र कौन होंगे, तो जो कोई रिटायर्ड जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे ये ऐसा काम करेंगे और ये असिस्टेंस देंगे लिटिगेंट्स को। और कैसे ये जो मतलब 10 साल पुरानी केसेस है ये कैसे ढूंढ निकालेंगे, तो एक्टिवली आइडेंटिफाइंग सच केसेस थ्रू दी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। जो हमारा डाटा ग्रिड है नेशनल जुडिशियल का, इससे ये ऐसी केसेस ढूंढ निकालेंगे। एंड ही और शी, मतलब ये न्याय मित्र ही और शी शैल ऑल्सो रेफर दिस मार्जिनलाइज एप्लीकेंट्स टू दी लोक अदालत। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे लोक अदालत होती है, तो इनको ये केसेस जो है रेफर कर देंगे फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड रेंडर असिस्टेंस टुवर्ड प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जो हमने पीआईबी की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये अच्छे से, मतलब तीनों जो नई स्कीम आज लॉन्च हुई है इसके बारे में अच्छे से कवर कर लिया होगा जी। और एक ये इंपॉर्टेंट स्टैट है, ये आप याद रखिए कि 2.4 केसेस जो है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट जुडिशियरी में अभी भी पेंडिंग है, जिसमें से विच नियरली 10% आर मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड। मतलब इसमें से लगभग 10% जो है वो 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मतलब देखिए कितनी, लगभग 25 करोड़ के 25 लाख ऐसी केसेस है जो 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और लोअर कोर्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जी। 7th क्वेश्चन है, इसरो ने रिसेंटली टाइप किया है एक पीएसयू की कंपनी के साथ, किस लिए, टू डेवलप अ लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लिथियम आयन बैटरीज होती है ये लो कॉस्ट में बनाने के लिए इसरो ने एक पीएसयू कंपनी के साथ टाइप किया है। तो ये पीएसयू कौन सी है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट इज अंतरिक्ष कोऑपरेशन, थर्ड इज भारत डायनेमिक्स एंड लास्ट इज भेल, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो पीएसयू है इसका आंसर है डी। इसरो ने भेल के साथ मिलकर ऐसा ये प्लान कर रहा है कि लो कॉस्ट लिथियम आयन बैटरी जो होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाई जाएंगी। तो जी आप जानते होंगे कि कुछ एक 8-9 साल पहले ना ऐसे एक बाइक आई थी, यो बाइक जिनका नाम था, जो ये ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, कुछ 60 या 80 किलोमीटर्स पर डे ये एक चार्जिंग में चल सकती थी। तो ऐसे ही अगर 60 और 80 तो कंपेरेटिवली कम है ना, तो ऐसे ही मतलब अभी अच्छी वाली और भी बैटरी जी, ये जो बैटरी होती है ना लिथियम आयन, ये हमारे फ़ोन में भी यही बैटरीज यूज़ की जाती है। तो ऐसे ही मतलब लो कॉस्ट और भी एक किफ़ायती बैटरीज ईजाद करने के लिए इसरो ने BHEL के साथ, भेल के साथ एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिए, हमारे साइंस एंड टेक और रीसेंट न्यूज़ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पार्क बे एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पार्क बे के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट इज अ पार्क स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदर्न प्रोविंस ऑफ आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, मतलब ये पार्क बे किसके बीच है, तो तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट जो है श्रीलंका का, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द चेन एक्सटेंड बिटवीन मन्नार आइलैंड ऑफ तमिलनाडु एंड पंबन आइलैंड ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है दोनों ही, मतलब आइदर 1 करेक्ट हो सकता है या फिर 2 करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये मैप अच्छे से पता होगा तो ये जो मन्नार है ना ये तमिलनाडु में मतलब नहीं है, ये जो पंबन है ये हमारा एरिया है, श्रीलंका का नहीं। मन्नार जो है वो मन्नार जो है वो श्रीलंका का एरिया है। ठीक है, सो हमारा आंसर जो है वो है फर्स्ट करेक्ट है, दैट इज ये पार्क स्ट्रेट जो है ये तमिलनाडु और मन्नार डिस्ट्रिक्ट जो है वो श्रीलंका का, इनको कनेक्ट करता है। तो आंसर है 1। तो ये देखिए यहाँ पे ये मन्नार और ये हमारा पंबन। ठीक है, यहाँ पे ही रामेश्वरम है। आप जानते हैं हमारे जो जी हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इसी रामेश्वरम एरिया से थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी एक न्यूज़ थी कि आप तो जानते हैं श्रीलंका के बारे में, एक श्रीलंका और हमारे फिशरमैन्स का इशू बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है हर साल लगभग। तो इसी पे श्रीलंका के ऐसे कहा गया है श्रीलंकन फिशरमैन्स ने कि ये जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है पार्क बे के बारे में ये हो नहीं सकता, ऐसा इन लोगों का कहना है जी। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनाया था जिसको हमने पूछा था कि कच्छतीवु
ये क्या है, तो कच्छतीवू है ना, यहाँ पे एक आइलैंड है जो हमारा मतलब हम भी उस पर क्लेम करते थे 1976 तक, और बाद में हमने उसको मतलब ये श्रीलंका की है ऐसा हमने मान लिया था, ठीक है। कच्छतीवू नाम याद रखिए, कच्छतीवू आइलैंड ये श्रीलंका के पास है अभी, ठीक है। तो ये देखिए इसके बारे में, ये पाक स्टेट जो है ये है तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड मन्नर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नदर्न प्रोविंस ऑफ आइलैंड ऑफ श्रीलंका, इनके बीच है यहाँ पे ये पाक बे। और ये यहाँ पे ये एडम्स ब्रिज जिसको हम राम सेतु इस नाम से भी जानते हैं, और ये इसको पाक बे नाम क्यों पड़ा, तो ये देखिए स्ट्रेट नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पाक हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रोविंस इन 1755 टू 1763 ड्यूरिंग द कंपनी राज पीरियड। ऑलराइट, तो इसके बारे में जो हमारा मैप है वो भी फिर से एक बार कहता हूँ, अच्छे से देख लीजिए। हमारा देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज अंडर, तो कैसे कर सकते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में अगर पार्लियामेंट को स्टेट सब्जेक्ट पे अगर क्वेश्चन लॉ बनाना हो तो ये कैसे कर सकते हैं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स। नेक्स्ट इज विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, मतलब कि जिस स्टेट से ये करना है तो इस स्टेट को करेंगे, या फिर सभी स्टेट को कंसर्न करना होगा, मेजोरिटी ऑफ स्टेट को करना होगा, या फिर सभी स्टेट को, या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, या फिर खुद से ही पार्लियामेंट ऐसा बना सकता है, ऐसा डी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये याद रखिए। अगर किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना हो और ये किसी स्टेट के बारे में, किसी रीजन के बारे में हो, तो हमारी पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में कोई भी लॉ बना सकती है और विदाउट कंसेंटिंग द स्टेट, ठीक है। मतलब किसी भी स्टेट की कंसेंट के बिना पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो ये याद रखिए, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 253, ठीक है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये योजना के बारे में। ई ड्रॉप बॉक्स वॉज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज रिलेटेड टू ई ड्रॉप बॉक्स। सो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स असिस्टेंट के बारे में ये। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये चाइल्ड अब्यूज के बारे में ऐसा ये ई ड्रॉप बॉक्स है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये किस लिए, तो इंटरनल कंप्लेंट्स, ऐसा ये ई ड्रॉप बॉक्स है। जी आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले तेज बहादुर सिंह जो थे, इनके बारे में ही आज या कल कुछ इनको बरतरफ कर दिया गया है, सो मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये कंप्लेंट्स के लिए ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग एलोकेशन ऑफ माइनिंग साइट्स, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंडर आता है, और किस लिए, तो जो एलोकेशन होता है माइनिंग साइट्स का, इसके लिए ऐसा डी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो ई ड्रॉप बॉक्स जो ये किस लिए बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर है बी, ये विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा बनाया जा रहा है। और क्यों बनाया जा रहा है, तो चाइल्ड अब्यूज जो है वो रोकने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके द्वारा बनाया जा रहा है। ये क्या है, तो ये ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी है। इसके तहत जो कम छोटे बच्चे हैं जिनको मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या फिर मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, ऐसे जो कहाँ पे, स्कूल में, बस में, ट्यूशन क्लासेस में, या फिर घर में, कहीं पे भी अगर इनको इन बातों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये इस ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स के मदद से अपनी ऊपर जो अब्यूज हो रहा है इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए कि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ अब्यूज। तो इसके लिए ना इन्होंने जो ड्रॉप बॉक्स बनाया गया इसके बारे में कुछ इजी टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशंस बनाए, जैसे लैंग्वेज में, अच्छे लैंग्वेज में इसको बताया गया है, साथ ही आइकॉन्स और पिक्चर्स ऐसे यूज किए गए हो कि सो दैट मतलब जी होता है ना कि बच्चों को ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट अच्छे से मतलब इजीली पता चल जाए कि हाँ ये चाइल्ड अब्यूज है या नहीं है, और ये कंप्लेंट्स बता सके, इसके लिए अच्छे से मतलब ये पिक्चर्स और आइकॉन यूज करके ये ड्रॉप बॉक्स जो है वो बनाया जा रहा है। और ये किसके सबसे पहले जो है ना, ये होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये आइडिया विमेन और चाइल्ड मिनिस्ट्री को किसके तहत आई थी, तो ये दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन निर्भीक ऐसे ये ऑपरेशन चलाया था, और इसी के तहत इन्होंने स्कूल्स और कॉलेज, स्कूल में, यहाँ पे बाकी जगह पे ऐसे बॉक्सेस लगाए थे, कंप्लेंट बॉक्सेस। तो इसी वजह से ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को ये आइडिया आया था। तो याद रखिए, इसके तहत जो कंप्लेंट्स होती है वो एनोनिमस भी होती है, ठीक है। तो ई ड्रॉप बॉक्स, चाइल्ड अब्यूज एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सभी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। हम देखते हैं अभी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में इनमें से कौन सी सिटी है, देखिए ए है दिल्ली, नेक्स्ट इज कोलकाता, थर्ड इज जोधपुर एंड लास्ट इज नागपुर, ठीक है। तो ये बताइए आप हमें कमेंट्स में। एंड नेक्स्ट इज द डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, मतलब जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल के लिए बुलाई जा सकती है, तो देखिए फर्स्ट है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, नेक्स्ट इज मनी बिल, एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है जी। कंसिडर कीजिए कि डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ऑलराइट।
तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कीप स्टडिंग। मिलते हैं कल। बाय।